हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की लेसन को करेंगे जो है स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। स्वामी को स्कूल से निकाला गया या बहिष्कार कर दिया गया। द हेडमास्टर एंटर द क्लास विथ ए स्लाइटली फ्लस्ड फेस एंड ए हार्ड ओमिनियस लुक इन हिज आइज। हेडमास्टर एंटर करते हैं क्लास में, उन थोड़ा सा इनकी वो है फ्लस्ड आइज, मतलब फ्लस्ड फेस, मतलब कि थोड़ा गुस्सा वाला फेस दिख रहा है उनका, और थोड़ा वो जो है ओमिनियस लुक, मतलब कि थोड़ा बुरा भी दिख रहा है उनका फेस को देखकर, यानी कि एक डर सा ऐसा दिख रहा है फेस कि जैसे कुछ तो बुरा होने वाला है। स्वामीनाथन विश्ड दैट ही हैड बीन एनीवेयर बट देयर एट दैट मोमेंट। स्वामीनाथन विश करता है कि वो कहीं भी होता, बट इस टाइम वो अपने स्कूल में नहीं होता, यहाँ यानी कि इस जगह पर क्लास में नहीं होता। द हेडमास्टर सर्वेड द क्लास फॉर ए फ्यू सेकेंड एंड आस्क्ड, आर यू नॉट शेम्ड ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर आफ्टर व्हाट यू डिड यस्टरडे। हेडमास्टर ने थोड़ा सा सर्वे किया, यानी कि क्लास को थोड़ा इधर उधर देखा सब कुछ सेकंड, और पूछता है तुम लोग को शर्म नहीं आती है जो तुम लोग किया, उसके बावजूद भी तुम लोग यहाँ आकर क्लास में बैठ गए हो। जस्ट ए स्पेशल ऑनर टू देम he read out the names of dozen student or so that had attend the class। तो इसके बाद कुछ यानी कि स्पेशल ऑनर, मतलब कि कुछ स्टूडेंट का वो सम्मान से नाम पढ़ते हैं जिनका नाम डजन से स्टूडेंट होंगे कम से कम क्लास में, दैट हैड अटेंड द क्लास, कुछ यानी कि क्लास जो अटेंड किए थे। आफ्टर दैट ही रीड आउट द नेम्स ऑफ दोज दैट हैड कीप्ड अवे एंड आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे स्टूडेंट के नाम लिए जो जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं किया था, और उनको खड़े हो जाने के लिए बोला गया बेंचेस पर, बेंच ऊपर, है ना। ही फेल्ट दैट पनिशमेंट वॉज नॉट इनफ एंड आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर डेस्क। अब बेंच के ऊपर पहले खड़े होने बोला, इसके तो ये पनिशमेंट कम नहीं लगी उनको, तो उन्होंने डेस्क के ऊपर खड़े होने बोला। तो पहले की पनिशमेंट ये ज़्यादा होती थी कि डेस्क या बेंच के ऊपर खड़ा कराना, और सारे क्लास देखते थे तो बहुत शेम महसूस करते थे स्टूडेंट, तो ये इस तरह से पनिशमेंट करने का एक तरीका होता था। स्वामीनाथन वॉज अमॉन्ग देम एंड फेल्ट ह्यूमिलेटेड एट दैट इमेंस। तो स्वामीनाथन भी उन्हीं स्टूडेंट में से था और उसे भी बहुत बुरा लग रहा था इन सब के बीच में खड़े होकर वहाँ ऊपर डेस्क बेंच में रहना। देन दे वेयर लेक्चर्ड। इसके बाद जो टीचर है वो लेक्चर देते हैं कुछ। व्हेन इट वाज ओवर, जब लेक्चर ख़त्म होता है, दे वेयर आस्क्ड टू ऑफर एक्सप्लेनेशन वन बाय वन। फिर वो सबको मतलब कि एक मौका देते हैं एक एक करके कि वो एक्सप्लेन करे। क्या एक्सप्लेन करे? कि वो कल क्यों नहीं आए थे। वन सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑन द हेडेक। तो उसको हेडेक हो गया था, किसी एक ने कहा हेडेक हो गया था, एंड देयरफॉर कुड नॉट कम टू स्कूल, इसीलिए वो स्कूल नहीं आया बोले। ही वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग ए मेडिकल सर्टिफिकेट, और उससे कहा गया कि वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आए। द सेकेंड सेड दैट वाइल ही हैड बीन कमिंग टू स्कूल ऑन द प्रीवियस डे, समवन हैड टोल्ड him that there would be no school and he had gone back home। तो सेकंड स्टूडेंट ने कहा कि कल जब वो स्कूल आने के लिए निकला था घर से, तो किसी ने कहा कि वो आज स्कूल नहीं है, तो वो सुनकर फिर वो वापस घर चला गया। द हेडमास्टर रिप्लाइड दैट इफ ही was going to listen to every loafer who said there would be no school, he deserved to be flogged। फ्लॉग्ड मतलब कि मार खाने के लिए। तो क्या बोलने से टीचर बोलते हैं, रिप्लाइड करते हैं उसके आंसर पर कि तुम लोग ऐसी अरे गहरे किसी भी रोड में जो चलने फिरने वाले हैं, उनके लोफर बोलते हैं उनको, जो जिनका कोई काम नहीं होता है, फालतू घूमते रहते हैं, तो उनकी बातें सुनोगे और स्कूल नहीं आओगे तो मेरे ख्याल से तुम लोग मार खाने योग्य हो। एनीवे वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल एंड वेरीफाई। तो पता करके यानी कि बोल रहे कि पता करना चाहिए ना कि स्कूल क्यों है, क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी बोले, तो कोई आंसर नहीं मिलता। द पनिशमेंट वाज प्रोनाउंस्ड 10 days अटेंडेंस कैंसल। पनिशमेंट उसके लिए सेकंड स्टूडेंट के लिए था कि वो 10 days का अटेंडेंस कैंसिल होता है और 2 rupees का फाइन होता है, एंड द होल डे टू बी स्पेंड ऑन द डेस्क, और डेस्क के ऊपर खड़े रहना है आज दिन भर।
इसके बाद अब थर्ड स्टूडेंट क्या बोलता है, दैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक, इसको भी हेडेक हो गया था। फोर्थ स्टूडेंट सेड ही हैड स्टोमच, एक ने कहा कि, फोर्थ स्टूडेंट ने कहा कि उसको पेट में दर्द था। अब एक के बाद एक कई लोग ऐसे ही बहाना मार रहे हैं कॉमन। द फिफ्थ सेड दैट हीज ग्रैंड मदर डाइड सडनली जस्ट एज ही वॉज स्टार्टिंग फॉर स्कूल, जैसे ही वो स्कूल के लिए निकला था वैसे ही उसकी दादी माँ खत्म हो गई, ये फिफ्थ स्टूडेंट बोलता है। द हेड मास्टर आस्क्ड हिम इफ ही वुड ब्रिंग ए लेटर फ्रॉम हिज फादर, क्या वो एक लेटर ला सकता है उसके फादर से लिखवा कर। तो बोलता है नो ही हैड नो फादर, तो वो बोलता है कि नहीं मेरे कोई पापा नहीं है। देन हु वॉज हिज गार्जियन, तो वो किसकी देख रेख में है, हिज ग्रैंड मदर, तो वो ग्रैंड मदर की देख रेख में बोलते। बट द ग्रैंड मदर वॉज डेड वॉज शी नॉट, तो अब तो उसकी दादी माँ खत्म हो गई, तो फिर अब तो उसकी दादी माँ नहीं है, तो अब किसके वो पे रहेगा वो, तो नो इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर, तो बोलता है कि वो कोई दूसरी दादी माँ है जो खत्म हुई थी। द हेड मास्टर आस्क्ड हाउ मेनी ग्रैंड मदर्स ए पर्सन कुड हैव, तो एक पर्सन की कितनी दादी माँ होती है पूछते, तो कोई आंसर नहीं देता है। कुड ही ब्रिंग ए लेटर फ्रॉम देन हिज नेवर, तो बोलता है कि क्या वो एक लेटर ला सकता है अपने आस पड़ोस से, तो फिर बोलता है नहीं, ही कुड नॉट, नहीं ला सकता। टर्न ऑफ हिज नेवर कुड रीड एंड राइट, मतलब कि उसके आस पड़ोस में जो भी हैं वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। बट ही बिलीव्ड इन ए बिकॉज ही लिव्ड इन ए वेरी लिटरेट पार्ट ऑफ एलामेन स्ट्रीट, तो ये एलामेन स्ट्रीट के उस पार्ट पर रहता है जहाँ कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा या एजुकेटेड नहीं है। देन द हेडमास्टर ऑफर्ड टू send a teacher to this illiterate locality to ascertain from the boy's neighbor if the death of the grandmother was a fact, तो फिर हेडमास्टर बोलते वो एक टीचर अरेंज करेंगे जिनको भेजेंगे उस इलिटरेट लोकेलिटी में जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये पुष्टि करने के लिए, ये पता करने के लिए कि उसकी नेवर में जो इस लड़के की दादी है वो खत्म हुई है, ये सच है कि नहीं। ए पॉज, अब वो एक चुप हो जाता है, अब वो कुछ नहीं बोल पाता। एंड देन द आंसर दैट द नेबर कुड नॉट रेस्पॉन्ड नॉट पॉसिबली नो एनीथिंग अबाउट इट, फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आस पड़ोस में किसी को ये बात पता होगी कि उसकी दादी माँ मर गई। सिर्फ द ग्रैंड मदर डाइड इन द विलेज, क्योंकि उसकी दादी माँ गाँव में मरी है। द हेड मास्टर हिट हिम ऑन द नकल्स विथ his cane, called him a street dog and pronounced the punishment 15 days suspension, तो उसको यानी कि अभी इतनी सारी चीज़ें एक के बाद एक कुछ बोलने पर हेडमास्टर जो समझ जाते हैं कि ये बहाना मार रहा है, और उनको ये जो कैसे नकल्स मतलब कि यहाँ क्या लिखा है आपके, ये पार्ट ऑफ द फिंगर एट जॉइंट वेयर द पॉन्स इज नियर द स्किन, मतलब कि ये जो पार्ट होते हैं आपके, ये पार्ट्स होते हैं ये, तो इस जगह पर उनके हेडमास्टर मारते हैं केन से। और कॉल्ड ही में डॉग स्ट्रीट, और उसको रोड का या गली का कुत्ता बोलते हैं। एंड प्रोनाउंस्ड द पनिशमेंट 15 डेज सस्पेंशन, और उसकी 15 डेज की सस्पेंशन मतलब कि स्कूल से निकाला जाता है, ठीक है। फिर व्हेन स्वामीनाथन टर्न कैम्प ही लुक अराउंड हेल्पलेसली, अब स्वामीनाथन की पारी आती है तो वो एकदम हेल्पलेस हो जाता है, मतलब कि असहाय महसूस करता है। राजम सेट ऑन द थर्ड बेंच इन फ्रंट एंड रिसोर्टली लुक्ड अवे, मतलब कि राजम जो उसका दोस्त है वो थर्ड बेंच मतलब कि उसके सामने से थर्ड बेंच में बैठा है और बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो लगा यानी कि सामने की तरफ देख रहा है। लुक्ड अवे मतलब कि ध्यान नहीं दे रहा है। ही वॉज ग्रेसिंग एट द ब्लैक बोर्ड इंटेंटली, तो वो जो है सामने बोर्ड की तरफ यानी कि ब्लैक बोर्ड की तरफ ही लगातार देख रहा है। बट येट द बैक ऑफ हिज हेड एंड द पिंक ईयर्स वेयर विजिबल टू स्वामीनाथन,
और उसका जो बैक है यानी कि सामने बैठा है तो क्या होगा, हेड के पीछे वाला हिस्सा दिखेगा, बैक ऑफ द हेड एंड पिंक ईयर, और साइड से उसकी कानें जो है स्वामीनाथन को दिख रही थी, किसकी, राजम की, जो सामने बेंच में बैठा था। इट वॉज एन इंटॉलरेट साइट, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा वो। स्वामीनाथन वॉज इन एक्यूट सस्पेंस लिस्ट दैट हेड शुड टर्न एंड फिक्स इट्स आइज ऑन हिज। तो स्वामीनाथन उम्मीद करता है कि वो पीछे की तरफ पलटे और उसकी तरफ देखे, और उसी की तरफ देखे जैसे वो ब्लैक बोर्ड पे देख रहा है, ताकि उसे कुछ हेल्प मिल सके। ही फेल्ट दैट ही वुड ड्रॉप फ्रॉम द डेस्क टू द फ्लोर, और एक बार तो सोचता है कि वो यानी कि गिर जाए, यानी कि कैसे डेस्क से गिर ना जाए, उसे ऐसा फेल्ट होने लगता है, चक्कर आ रहे हैं जैसे। इफ़ दैट हैपेंस, ऐसा हो जाए, कुछ भी हो जाए ऐसा लग रहा है उसे। द पिंक ईयर 3 benches ऑफ मेड हिम इनकेपेबल ऑफ स्पीच। जो पिंक ईयर मतलब कि राजम की तरफ ही दर्शाता है कि वो 3rd बेंच में सामने बैठा है, वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ करके कोई स्पीचलेस हो जाता है, मतलब कि उसके पास कुछ शब्द नहीं होते हैं बोलने के लिए। इनकेपेबल मतलब कि वो योग्य नहीं होना। इफ़ ओनली समबडी वुड पुट ए ब्लैक बोर्ड बिटवीन हिज आइज एंड दोज पिंक ईयर्स। तो ये क्या सोचता है स्वामीनाथन कि वो पिंक ईयर मतलब कि वो राजम और इसके बीच में ब्लैक बोर्ड आ जाए, तो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है राजम, तो वो क्या है, ब्लैक बोर्ड दोनों के बीच में रहेगा तो वो उसी को देखते रहेगा। तो वो सोच रहा है कि वो इस तरह से देखे कि ब्लैक बोर्ड बीच में आ जाए, काश ऐसा होता है कि वो मेरी तरफ देखते रहता। ही वॉज डीफ टू द क्वेश्चन दैट द हेड मास्टर वॉज पुटिंग हिम। तो वो एकदम से कि बहरा हो जाता है। डीफ यानी कि बहरा हो जाना, जब क्वेश्चन पूछते हैं हेडमास्टर उसको तो। ए रैप ऑन हिज बॉडी फ्रॉम द हेडमास्टर कैन ब्रॉट हिम टू हिमसेल्फ। तो एक रैप मतलब कि उसकी बॉडी में एक जोर से मतलब कि पड़ती है हेडमास्टर की तरफ से, मतलब कि मारते हैं उनको। वाई डिड यू कीप अवे यस्टरडे, तो तुम क्यों नहीं आए थे, बोला जा रहा है यहाँ क्या बोलने से, स्वामीनाथन को, है ना। आस्क्ड द हेडमास्टर, पूछ रहे हैं। अब लुकिंग अप मतलब कि ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि वो तो बेंच ऊपर खड़ा है इसीलिए, है ना, स्वामीनाथन जो है। स्वामीनाथन फर्स्ट इम्पल्स वाज टू प्रोटेस्ट दैट ही हैड नेवर बीन एब्सेंट। पहले तो वो बचाव करना चाह रहा था ये बोल करके कि आज से पहले वो कभी एब्सेंट ही नहीं हुआ है, मतलब कि वो कभी एब्सेंट ही नहीं हुआ है ये बताना चाह रहा था। बट द अटेंडेंस रजिस्टर वाज देयर, अटेंडेंस रजिस्टर है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कल का अटेंडेंस तो लगी नहीं है, एब्सेंट लगा है, तो नो ऐसा वरना ठीक नहीं होगा, सोचता है। आई वॉज स्टोन्ड, तो फिर वो सोचता है कि मैं ऐसा बोलूँ कि किसी ने मुझे कल पत्थर मारा। आई ट्राइड टू कम, मैं आना चाह रहा था, बट दे टुक अवे माई केप एंड बर्न्ड इट, मगर किसी ने मेरा कैप ले लिया और उसे जला दिया। मेनी स्ट्रॉन्ग मैन हेल्ड मी डाउन व्हेन आई ट्राइड टू कम, यानी कि बहुत सारे यानी कि बलशाली व्यक्ति मतलब कि ताकतवर व्यक्ति उसको पकड़ लिए थे और स्कूल आने नहीं दिए। When a great man is sent to jail, sent to गोल मीन्स होता है जेल। तो जब एक ग्रेट मैन किसी महान व्यक्ति को जेल भेजा जाए। आई एम सरप्राइज टू सी यू ए स्लेव ऑफ द इंग्लिश मैन, मैं सरप्राइज हूँ कि मतलब कि किसी इंग्लिश मैन ने यानी कि क्या गुलाम बना लिया जाए। कुछ भी ऐसा ख्याल है उसके मन में आ रहा था, छोटा छोटा, जिसको जोड़कर वो एक स्टोरी बना सके और बोल सके कि मैं किस कारण से नहीं आया था। तो ऐसे सटासट कुछ भी माइंड में आते हैं, तो वैसे कुछ भी उसके माइंड में आ जा रहा था ये सारा शब्द। डिड नॉट दे कट ऑफ डेकन मसलिन, डेका मसलिन एक कपड़े का नाम है, तो क्या कपड़े का मसलिन को कुछ अलग किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी पता नहीं क्या। स्लेव्स ऑफ स्लेव्स मतलब कि गुलामों के गुलाम, कुछ भी ख्याल आ रहा था उसके मन में। ये डेका मसलिन उसलिए हो सकता है शायद उस समय कुछ आंदोलन वगैरह हो रहा था, या फिर कुछ बंद वगैरह सिस्टम चल रही थी इस कंपनी की, तो वैसा कुछ रहा होगा उसी टाइम का ये स्टोरी है, इसलिए इसको भी यहाँ ऐड किया गया आई थिंक। तो इतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। दिस वेर सम ऑफ द डिसजॉइंट एक्सप्लेनेशन विच स्ट्रीम into his head and which even at that moment he was discreet enough in not to express। तो ये सारी चीज़ें एकदम से उसके मन में टुकड़े टुकड़े में आ रहा था, जो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले क्या ना करे, ऐसा मोमेंट उसके मन में था, ऐसा यानी कि था।
ही हैड वॉन्टेड टू मैंशन ए हेडेक, और वो चाहता था कि वो बोल दे कि हेडेक हो रहा था, बट ही फाउंड टू डिस्ट्रेस दैट अदर बिसाइड हिम हैड वन। तो वो देखता है कि एक और जो उसके बगल में खड़ा उसने तो ऑलरेडी बोल चुका है, तो फिर से वो यही नहीं बोलना चाह रहा था। द हेडमास्टर शॉर्टेड, फिर हेडमास्टर चिल्लाते हैं, और वुड नॉट यू ओपन योर माउथ, क्या तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। ही ब्रॉट द केन शार्पली डाउन ऑन स्वामीनाथन राइट शोल्डर, उसके राइट शोल्डर पर, स्वामीनाथन के राइट शोल्डर पर हेडमास्टर जो है उसको एक बेत लगा देते हैं, मार देते हैं स्टिक से। स्वामीनाथन कीप्ड स्टारिंग एट द हेडमास्टर विथ टीयरफुल आइज, तो स्वामीनाथन जो है अपनी घूरते हुए उसकी आँख यानी कि एकदम आंसू आ जाते हैं ना मारने पर जोर से, तो उस आंसू के साथ उसको घूरते हुए देख रहे थे हेडमास्टर को। मसाजिंग विथ ही से लेफ्ट हैंड द स्पॉट वेयर द कैन लेड, तो मसाजिंग करते हुए लेफ्ट हैंड से कि जहाँ पास पड़ी थी ना राइट हैंड में उसको, तो इस तरह से जब कोई मारता है तो कैसे हाथ में ऐसे फट से हाथ करके मसाजिंग करते हैं और एकदम आँख में आंसू आ जाते हैं, और उसी में गुस्से में होते हुए देखा जाता है ना टीचर को, उसी तरह वो देख रहा था। आई विल किल यू इफ़ यू कीप ऑन स्टेयरिंग विथआउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, क्राइड द हेडमास्टर। अब हेडमास्टर बोलते हैं कि मैं तुमको और मारूंगा अगर तुम इस तरह घूरना बंद करके मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो। आई कुड नॉट कम, स्टैमर्ड स्वामीनाथन, स्टैमर्ड मतलब कि अटक अटक के बोलना, आई बोल रहा है ना तो उसको स्टैमर्ड बोलेंगे, अटक अटक के बोलता है स्वामीनाथन, नहीं आया था करके। इज दैट सो, अच्छा ऐसी बात है। तो आफ्टर द हेडमास्टर एंड टर्निंग इट टू ए बॉय सेड ब्रिंग द प्यून, फिर ऐसी बात है बोलकर हेडमास्टर पीछे पलटते हैं और किसी बॉय को बोलते हैं कि जाओ प्यून को बुला के लाना। स्वामीनाथन थॉट व्हाट इज ही गोइंग टू आस्क द प्यून टू थ्रैश मी, तो क्या स्वामीनाथन सोचता है कि अब प्यून को बुलाकर क्या मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि मार पड़वाना चाहते हैं, बेरहमी से मारना चाहते हैं क्या, उससे ऐसा करके सोच रहा है। इफ़ ही डज एनी सच थिंग आई विल बाइट एवरीबडीज डेथ, तो वो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ ना तो वो काट के सबको मार डालेगा सभी को। द प्यून कम, फिर प्यून आता है। द हेडमास्टर सेड टू हिम नाउ से व्हाट यू नो अबाउट दिस रास्कल ऑन द डेस्क, तो प्यून आता है, फिर हेडमास्टर उसको बोलते हैं कि बताओ क्या ये वही दुष्ट लड़का है जो यानी कि खड़ा है जो ये डेस्क पर। द प्यून आइड स्वामीनाथन विथ ए सिनिस्टर लुक्ड ग्रेटेड एंड डिमांडेड, तो कि जो प्यून है वो उसको एकदम से मतलब दुष्टपूर्वक घूर के देखता है और उसे बोलता है कि डिड नॉट आई सी यू ब्रेक द पेंस, क्या मैंने तुमको कल नहीं देखा था। पेंस मतलब कि कांच तोड़ना, शीशे यानी कि खिड़की की कांच होती है ना वो तोड़ते हुए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से और पीछे का कुछ है क्वेश्चन आंसर उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।